फ्रेंड्स, माध्यमिक एनवी 2.0 पर आपका स्वागत है। तो मैं आपको हिंदी में इम्पोर्टेंट एमसीक्यू करवा रही थी। 20 मार्क्स आपके पूरे सिक्योर हो जाएंगे। 10 आपको ग्रामर में से मिलेंगे। 10 आपको स्टार्टिंग में जो गद्य और काव्य के क्वेश्चन है वहाँ से रचनाओं से पूछे जाएंगे। ठीक है, तो रचनाओं का भी एक मास्टर वीडियो मिलेगा और एक मास्टर वीडियो मैंने आपको प्रोवाइड करवाया है हिंदी में 70 आउट ऑफ 70 लाने का। जो बताया आप कर लीजिए, डिक्टो आपको वहाँ से डेफिनेटली क्वेश्चन मिलेंगे, तो देख लीजिएगा। ये पार्ट 6 है एमसीक्यू का। आज आपका ग्रामर का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इसमें हम उपसर्ग, प्रत्यय, धातु रूप और शब्द रूप चारों कवर करेंगे एमसीक्यू फॉर्म में। पहले थोड़ा सा इंट्रो देख लो कि उपसर्ग होता क्या है। आपके सिलेबस में उप, निर, पर यही है। ठीक है, जो मैं आपको दिखा रही हूँ, वी, सा, सह और सु। अब देखो उपसर्ग क्या होता है, आगे आपको स्टार्टिंग में वर्ड जोड़ के देना होता है। अभी एमसीक्यू में मैं आपको करवाऊंगी। उप का मतलब क्या है, एमसीक्यू पूछ सकता है कि उप का अर्थ क्या है, तो निकट या समान, ये आपको याद रखना है। क्लियर। निर का मतलब होता है बाहर, निषेध या रहित। उप से वर्ड देखो कितने सारे हैं, उपमान, उपकार। आपसे पूछ लेगा कि उप से कौन सा वर्ड है, तो वहाँ पे जो नहीं हो वो उसको आप एलिमिनेट इजीली कर लेंगे। अभी एमसीक्यू में देखना। ठीक है। परि का मतलब होता है आसपास, चारों ओर। पर से परिक्रमा, परिजन, परिणाम, बहुत सारे वर्ड आप बना सकते हैं। पहले आपको लिखने को आता था, अब आपको एमसीक्यू में मिलेगा ये। तो बी का मतलब पूछे तो विशेष या अभाव, कमी या अलग, भिन्न। सा का मतलब होता है सहित। ये मीन्स आपको याद रखना है। सह मतलब साथ, जैसे सहपाठी बोलते हैं ना। सु मतलब अच्छा, सहज, अधिक। ये वर्ड आपको याद रखने हैं। अभी आप देखेंगे एमसीक्यू में किस तरीके से पूछा जाएगा। उपसर्ग की पहले डेफिनेशन देखो। उस वर्ड या वर्ड समूह शब्दांश को कहते हैं जिसका स्वतंत्र प्रयोग ना होता हो। इसका स्वतंत्र प्रयोग नहीं होता है इन शब्दों का, किसका, उपसर्ग का। ठीक है, और ये स्टार्टिंग में जोड़े जाते हैं। और यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है वो कितने प्रकार के होते हैं उपसर्ग, तो 3 प्रकार के होते हैं। संस्कृत के होते हैं, हिंदी के, अरबी फारसी के, विदेशी भाषा से आगत उपसर्ग मतलब आए हुए। ठीक है, कौन से, आगत। अब देखो एमसीक्यू में आपको किस तरीके से मिलेगा, इनकी भी आपको हिंदी रखनी है। आ मतलब निषेध या विरोध, अति मतलब अधिक या उससे ऊपर, अधिक का मतलब ऊपर और श्रेष्ठ, प्रधान। ये इनकी हिंदी एमसीक्यू के लिए। अन का मतलब अभाव होता है, कमी। अनु का मतलब पीछे, अनुकरण करते हैं ना, फॉलो करना। ये एमसीक्यू में आपसे पूछ सकता है, इसलिए मैं आपको दिखा रही हूँ, याद कर लीजिए। अप का मतलब हीनता, दूर, बुरा, विरोध। अभी का मतलब सम्मुख, निकट या और। ठीक है। आ का मतलब यहाँ पे सीमा और समेत। ये हो गए। अब फटाफट से कवर करते हैं। जो शब्दांश किसी शब्द के आरंभ में जोड़कर, आरंभ में स्टार्टिंग में जोड़ते हैं ना, अभी बताया था उप से उपकार, तो उन्हें क्या बोलते हैं, आरंभ में जो जोड़ते हैं वो उपसर्ग होते हैं। जो अंत में जोड़ेंगे वो प्रत्यय होते हैं। अभी आपको बताऊंगी प्रत्यय भी एमसीक्यू में। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन है, उपसर्ग मूल शब्द में कहाँ जुड़ते हैं। मूल शब्द भी पूछ सकता है वो। ठीक है, अभी आपको मिलेगा। तो उपसर्ग मूल शब्द में कहाँ जुड़ते हैं, प्रारंभ में। ठीक है, स्टार्टिंग में जुड़ते हैं। उपसर्ग होते क्या हैं, शब्दांश या शब्द या मूल शब्द। तो अभी मैंने आपको डेफिनेशन में दिखाया था, शब्दांश होते हैं ये। ठीक है, शब्दांश होते हैं। वर्ड समूह या शब्दांश एक ही बात है, या तो ऑप्शन में वर्ड समूह मिलेगा या शब्दांश मिलेगा, तो वो उपसर्ग होते हैं। क्लियर। अब देखो आपको एमसीक्यू मिल रहा है कि नहीं, हिंदी में कितने प्रकार के उपसर्ग होते हैं। अभी आपको बताया था मैंने 3 प्रकार के होते हैं। संस्कृत, हिंदी, अरबी फारसी के, विदेशी भाषा से आगत उपसर्ग, आए हुए। आगत का मतलब आए हुए। उपसर्ग का भेद नहीं है। अब इसमें आप इजीली बता लेंगे कौन सा भेद नहीं है। संस्कृत के होते ही हैं, हिंदी के भी होते हैं, आगत भी होते हैं। अभी बता दें विगत नहीं होते, तो ये यहाँ पे एलिमिनेट हो गया। ठीक है, इसलिए आपको थोड़ा सा इंट्रो पता होना चाहिए। एमसीक्यू में क्या होता है, आपको डिटेल में आना चाहिए। पहले तो आप इजीली लिख देते थे, वर्ड आया और आपने लिख दिया। अब आपको डिटेल में पता होना चाहिए। ठीक है, एक बार भी आप सुनते जाएंगे ना तो इजीली कर लेंगे। संस्कृत के उपसर्गों को क्या कहा जाता है, तो इनको तत्सम कहते हैं। तत्सम भी संस्कृत के वर्ड होते हैं ना, कल मैंने आपको करवाया था तत्सम, तद्भव, पर्यायवाची और यड़ संधि एक ही में कवर करवाया था, बताया भी था संस्कृत के वर्ड तत्सम के होते हैं, तद्भव हिंदी के। क्लियर। तद्भव उपसर्ग होते हैं, अब इजीली आप कर लेंगे, हिंदी के होते हैं। ठीक है, एक दूसरे से आप कोरिलेट करके चलेंगे ना तो कभी आप एग्जाम में गलत नहीं होगा। उपसर्गों के विषय में सत्य नहीं है। क्या सत्य नहीं है, देखो इनका स्वतंत्र प्रयोग नहीं होता, भी आपको डेफिनेशन बताया था। आरंभ में जोड़कर एक नया अर्थ प्रकट करते हैं, सही है, नए शब्द भी बनाते हैं। इनका स्वतंत्र प्रयोग होता है, ये गलत है। ठीक है, तो ये गलत है, इसका सही आंसर हो जाएगा ये गलत है। अनु उपसर्ग का अर्थ है, अभी मैंने आपको अनु का मतलब बताया था।
अनु का मतलब क्या होता है? अनुकरण मतलब फॉलो करो, तो पीछे पीछे चलना, ठीक है, पीछे। क्लियर? 10 इंपॉर्टेंट है। अनंत शब्द में कौन सा उपसर्ग है, मतलब किससे जोड़ के ये अनंत बना है? तो जब भी आपको आधा कुछ अच्छा मिलता है तो आपको हलंत, हलंत जो लगा है ना ये, इस पे आपको करना है, ठीक है। आधे का मतलब ये हलंत है, तो अन आ जाएगा इसमें, अन से मिलकर अनंत बना है। अध्यादेश में उपसर्ग क्या है, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो अध्या आधा वर्ड है, तो आप इसका पूरा अधि होगा, ठीक है, अधि, अधि से बना अध्यादेश। 12 में आएगा अन उपसर्ग से युक्त शब्द नहीं है, तो आप कंफ्यूज होंगे इसमें, अनु देखो सभी में आ रहा है, तो इसका सही आंसर होगा अनुगमन, क्योंकि अन का मतलब होता है कमी या अभाव, तो इन तीनों का मतलब वही है, अनुगमन का मतलब ये नहीं होता, तो ये हो जाएगा। 30 नंबर है, किस शब्द में सु उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो अलग अलग मूल शब्द आप जोड़ेंगे तो सु प्लस आगत, तो बनेगा हमारा स्वागत। नेक्स्ट है, अन्याय में कौन सा उपसर्ग है? तो हमने आ में ये न्याय जोड़ा हुआ है, तो अन्याय बना ना, तो आ हमारा बन गया उपसर्ग। अनुवाद में कौन सा उपसर्ग है? तो अनु प्लस बाद, ठीक है, इससे आप इजली बना लेंगे अनु, अनुवाद, अनुकरण। अप उपसर्ग नहीं यूज हुआ है, किसमें नहीं यूज हुआ है? तो देखो, अप प्लस मान अलग अलग हो रहा है, अप प्लस बे, अप प्लस बाद। अप अगर यहाँ पे इसको करेंगे ना, अप प्लस नापन, कुछ वर्ड होता है क्या नापन? कुछ नहीं होता, अपनापन जोड़ के, तो यहाँ पे अलग अलग करके देख रहे हैं तो स्वतंत्र अर्थ यहाँ पे, तो क्या होगा? अपनापन, ये यहाँ पे नहीं है, ब्रेक करके आपको देखना पड़ेगा, इसमें कोई अर्थ निकलना चाहिए, ठीक है। नापन, यहाँ पे कोई अभी अर्थ नहीं हो रहा इसका, तो यही हो जाएगा, ये नहीं बना है, इस तरह से आप कर लेंगे। 17 में है, पर उपसर्ग से युक्त शब्द नहीं है। अब देखो इसमें भी आप करके देखो, पर्यावरण, परिचालक, पर्यटन, सब, परिंदा, पर हम अलग करेंगे, निंदा, ये कोई वर्ड होता है? नहीं होता ना, तो इसलिए आप कर लेंगे। कौन सा उपसर्ग का अर्थ हीन नहीं है? 3 का मतलब हीन है, 1 का नहीं है, तो अभी का नहीं है। अभी का मतलब बताया था श्रेष्ठ, ऊपर, तो ऐसे ही पूछ सकता है वो। हिंदी का अन उपसर्ग किस अर्थ के लिए प्रयोग होता है? यहाँ पे अन का मतलब पूछा गया है, तो अन का मतलब क्या था? निषेध। क्वेश्चन नंबर 20, अच्छा क्वेश्चन है, मूल शब्द पूछ सकता है पेपर में, मूल शब्द कैसे करेंगे? तो देखो, मूल शब्द इसमें क्या मिल रहा है हमें? अन नहीं मिल रहा, अन तो उपसर्ग है ना, तो मूल शब्द क्या है? पढ़। पढ़ में हमने अन जोड़ के उसको पूरा वर्ड बनाया, अनपढ़, जैसे ही अन जोड़ दिया तो एक विशेष अर्थ हो गया, ठीक है। तो पढ़ यहाँ पे मूल शब्द है, अन इसमें जोड़ के हमने उपसर्ग किया अन, तो अन आप भूल के भी नहीं लगाए, मूल शब्द का जिसमें जोड़ जाता है, तो पढ़ में जोड़ा गया ना, तो ये हो गया। अब मूल शब्द आप गलत नहीं करोगे एग्जाम में। फिर से वही क्वेश्चन है, मूल शब्द, तो मूल शब्द गठित, गठित में हमने सु जोड़ा है ना, सु मतलब यहाँ पे क्या है? उपसर्ग है, तो गठित इसका मूल शब्द हो गया। एक से अधिक उपसर्ग से बना शब्द नहीं है, एक से अधिक किससे नहीं बना है वो आपको बताना है, तो ये है सहयोग। कौन सा शब्द योग मूल शब्द और उपसर्ग से नहीं बना है? ना मूल शब्द है उसमें, ना ही उपसर्ग है कोई, तो इजली आप फाइंड आउट कर लेंगे। मूल शब्द लास्ट का वर्ड होता है, लास्ट का वर्ड देखो, योग, यहाँ पे योग दिया है ना, तो योग इसमें भी है, लास्ट में योग इसमें भी है, लास्ट में योग इसमें भी है, इसमें योग आगे दे दिया तो ये उपसर्ग बन गया ना, तो यही नहीं है, ठीक है। योग यहाँ पे मूल शब्द लास्ट के वर्ड होते हैं, सु उपसर्ग से नहीं बना है, इसको भी ब्रेक करके आप देखेंगे तो इन तीनों का अर्थ निकलेगा सु प्लस रेस, इसका कोई मतलब नहीं निकल रहा, तो ये हमारा हो गया, इसलिए आप कर लेंगे एग्जाम में। बहुत आराम से मैं आपको करवा रही हूँ, क्योंकि इसमें आप कंफ्यूज हो सकते हैं किस तरीके से क्या करना है। उपसंहार में मूल शब्द है, तो मूल शब्द क्या होगा? संहार, उसमें हमने उप जोड़ा है, तो ये हो गया संहार। अभिभाषण में कौन सा उपसर्ग है? इजली आप कर लेंगे, अभी, अभी प्लस भाषण, भाषण हमारे यहाँ पे मूल शब्द हो गया, ये इसका उपसर्ग है, ठीक है। मूल शब्द अब समझ में आ गया होगा शायद। अनुचर में कौन सा उपसर्ग लगा है? तो चर अलग है, अनु, चर इसका मूल शब्द है, अनु उपसर्ग है। ऑल, सभी, मोस्टली बच्चे ना ऑल पे टिक कर देते हैं, पर आपको ध्यान से देखना है। निर्भिमान, तो निर वाले में हमेशा आपको ये हलंत वाले पे जाना, ठीक है। निर्गुण हो गया, निर्भिमान हो गया, हलंत इस पे लगा होता है। अब उपसर्ग से बना शब्द नहीं है, नहीं को आपको फाइंड आउट करना है, तो अभिषेक भी बनेगा, अभ्यागत, जब भी ये आधा मिले तो आपको छोटी की मात्रा पे जाना है, जैसे मैंने आपको एड़ संधि में बताया था। अभिज्ञान भी है,
अभ्यारण्य नहीं है, ठीक है, ये नहीं है। छोटा ई का साउंड निकलना चाहिए तो वो इसमें नहीं आ रहा, तो ये हो जाएगा। सर का ये लास्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर आप देंगे। अन्न से निर्मित शब्द क्या बनेगा? अभी जस्ट बताया, आ भी चुका है, तो इजीली आप दे देंगे। अब फटाफट से प्रत्यय कवर करते हैं। प्रत्यय के क्वेश्चन में आपको देखो आई, त्वा, ता, पन, बा, हट, बट, ये वाले क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। और इसमें क्या होता है, ये वे शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द के बाद में जुड़कर अर्थ में परिवर्तन करते हैं, ये बाद में जुड़ते हैं लास्ट में, ठीक है। और ये दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, कृत और तद्धित। अभी एग्जाम्पल में आएगा तो आपको बता दूंगी। तो फर्स्ट का आंसर आप इजीली दे देंगे, अंत में। अंत में आएगा तो प्रत्यय, स्टार्टिंग में आरंभ का मतलब उपसर्ग, ठीक है। दोनों में अच्छे से अंतर करके चलना। प्रत्यय द्वारा किया जाता है, क्या किया जाता है प्रत्यय द्वारा? तो शब्द निर्माण, अर्थ बाकी कुछ नहीं होता। कितने प्रकार के होते हैं? अभी मैंने आपको बता दिया, दो प्रकार के होते हैं, ठीक है, तद्धित और कृदंत वाला। कृत प्रत्यय किसके अंत में जोड़ते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो दोनों में अच्छे से याद रखना, कृत प्रत्यय धातु अथवा क्रिया में जोड़ते हैं। जैसे कि कोई भी काम करना, पढ़ना, तो पढ़ाई, लिखाई, ठीक है। कोई भी क्रिया हो रहा है उसमें जोड़ेगा तो कृत कहलाएगा। और संज्ञा, विश्लेषण, सर्वनाम से अगर जोड़ेगा तो वो तद्धित कहलाएगा। अभी एग्जाम्पल मिलेगा तो आपको दिखाऊंगी, ठीक है। देखो यहाँ पे आ रहा है ये, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि के अंत में अगर वर्ड जुड़ा हो तो प्रत्यय कौन से कहलाएंगे? तो तद्धित कहलाते हैं। और क्रिया या धातु में जुड़ रहा हो तो कृदंत, ठीक है, ध्यान रखना। कृत, कृत प्रत्यय से बनने वाले शब्द क्या कहलाएंगे? तो अभी आपको बताया मैंने कई बार, कृदंत। कृत से क्या कहलाएंगे? कृदंत। तद्धित प्रत्यय से बनने वाले शब्द क्या कहलाएंगे? अब ये आप इजली बता देंगे। तद्धित से बनेंगे तद्धितांत, ठीक है, तद्धितांत, और उससे कृदंत। प्रत्यय प्रयोग की दृष्टि से कौन सा शब्द भिन्न है, अलग कौन सा है? गणंत, रटंत, भिड़ंत, ये है बसंत, क्योंकि लास्ट का कोई बड़े इसमें निकल नहीं रहा। नंत क्या होता है, ठीक है, बसंत, क्योंकि कोई क्रिया होनी चाहिए, ठीक है, तो इसमें बसंत है। देखो रटना, भिड़ना, गढ़ना, गढ़नाएं बनाना, ये सब क्रियाओं में आ रहा, तो बसंत में ऐसा कोई वर्ड नहीं दिख रहा, तो ये अलग हो गया। आहट प्रत्यय से नहीं बना है, इसमें आपको फाइंड आउट करना है क्या नहीं बना है। आहट, तो देखो सब में आ रहा है आहट का साउंड, चिकनाहट, घबराहट, कड़वाहट। सजावट में वट का साउंड आ रहा है, तो ये हो गया। फटाफट से जल्दी जल्दी कवर करते हैं। आवट प्रत्यय से नहीं बना है, क्या नहीं बना है? तो आवट से देखो सजावट, दिखावट, लिखावट, सभी में साउंड आ रहा है। घबराहट, इसमें आहट का साउंड आ रहा है, जबकि इसने आवट दिया है। एग्जाम में आपको ध्यान से देखना है, तो घबराहट इसमें नहीं आएगा, ठीक है, सब में आवट का साउंड आ रहा है। कृदंत नहीं है, कृदंत इसमें कौन सा नहीं है? तो देखो गायक, मरियल, उड़ान, कृदंत कौन सा है इसमें? लोहार नहीं है, ठीक है। ये सब कौन से? ये तद्धित वाले हैं, जो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण में जुड़ते हैं ना, वो तद्धित कहलाते हैं। और जो किसी धातु और क्रिया में जोड़ेगा तो वो कृदंत हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट है भाववाचक तद्धित प्रत्यय से युक्त नहीं है। भाववाचक क्या होता है? जो फील करते हैं, महसूस करते हैं, तो मधुरता, परुषत्व, लाल मांस, पहाड़ी में कुछ ऐसा फील जैसी बात नहीं है, तो ये ही हो जाएगा। प्रत्यय प्रयोग से कौन सा शब्द संज्ञा से विशेषण बना है? संज्ञा से विशेषण क्या बना है? प्यासा, ठीक है, ये भाववाचक हो गया, ये विशेषता बताई जा रही है, तो संज्ञा से बना है वो प्यासा है। प्रत्यय के द्वारा कौन सा शब्द विशेषण से संज्ञा बनाया गया है? विशेषण क्या विशेषता बताते हैं ना, तो कौन सा हो गया? गर्माहट, विशेषता बता रहे हैं, तो ये संज्ञा बना। तो एग्जाम में आपको ध्यान रखना है क्या पूछा जा रहा है। व्यवसाय बोधक तद्धितांत है, तद्धित वही संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण से जो जुड़ते हैं ना, उनको बोला जाता है। तो ये हो गया चाय वाला। व्यवसाय दिख रहा ना, व्यवसाय, देखो चिकनाहट, धोखेबाज, मोटापा में कहीं व्यवसाय आ रहा है? चाय वाला, ये व्यवसाय इसमें दिख रहा है। पन प्रत्यय से युक्त शब्द नहीं है, इजीली आप फाइंड आउट कर लेंगे पन से कौन सा नहीं है। बचपन, अपनापन, बड़प्पन, सभी में दिख रहा है। स्वप्न नहीं है, ठीक है, स्वप्न में ये पन पूरा नहीं आएगा ना, तो ये हो जाएगा। शौक मूल शब्द से बना, सही तद्धितांत, तद्धितांत शब्द है, तो ये भी इजीली आप कर लेंगे। कौन सा है? मूल शब्द से जो बना है, तो शौकीन, शौक से क्या बना? शौकीन।
बाकी वर्ड आप इजली फाइंड आउट कर। देखो शौकालू कुछ होता नहीं, शौकदार होता नहीं, शौकबान भी कुछ नहीं होता। कृदंत प्रत्यय है जो क्रिया में जुड़ता है ना, तो आई बताया था ना मैंने, पढ़ाई लिखाई। और ये जो वर्ड है ना ये सारे हैं तद्धित वाले, ठीक है, विशेषता सर्वनाम विशेषण। और जो आई जो वर्ब होती है ना वो होती कृदंत। स्त्री बोधक प्रत्यय कौन सा है? स्त्री बोधक पूछ रहा है, देख सकते हैं आप क्वेश्चन किस किस आते हैं ना। तो ता, माता बना ना, इस तरह से आप कर लेंगे। ता प्रत्यय से निर्मित शब्द नहीं है, कौन सा नहीं है? ता से, तो सविता। यहाँ पे सभी का कोई मतलब नहीं निकलेगा, ठीक है। यहाँ पे देखो मधु मीठा निकला, गुरु कवि सब निकला ना, मीन्स इसका कोई मीन्स नहीं निकला। ऐसे ही आपको उपसर्ग में तोड़ के देखना, ऐसे यहाँ पे, ठीक है। बट से बनने वाला, तो देखो आहट, आहट आहट का साउंड दिखा बट, इसमें बट आ रहा, तो ये हो गया। बच्चा शब्द के साथ पन प्रत्यय जोड़ने पर क्या बनेगा? अच्छा क्वेश्चन है ये। तो बच्चा में अगर पन जोड़ेंगे तो बच्चापन, क्लियर। महत्व शब्द में त्वा जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? बहुत इजी है, महत्व बन जाएगा। चाहती तो मैं आपको इजली बस टिक टिक लगवा देती, पर पेपर में कुछ भी आ सकता है, तो आपको पता होना चाहिए कृत क्या है, कृदंत क्या, तद्धित क्या, ये सब, तभी तो आप इजली कर पाएंगे। आई से बना कृदंत, कृदंत का मतलब कासिक कृत, कासिक क्रिया, ठीक है, क्रिया हो रही हो उसमें। तो पढ़ाई, पढ़ाई जो आई वर्ड है ना ये कृदंत का, इससे पढ़ाई बनेगा, क्लियर। बा प्रत्यय से युक्त शब्द है, तो ये है बुलावा, दिखावा, छलावा, सभी में बा आ रहा है, सभी हो जाएगा ऑल। बा से युक्त शब्द कौन सा है, कोई मीन्स निकलना चाहिए ब्रेक करके, तो इसमें ये आएगा भुनमा, ठीक है। बाकी आप करके देखेंगे तो कोई मीन्स नहीं निकला। मद क्या होता है? कुछ नहीं। आई प्रत्यय से बना कर दंत है, आई कितनी बार आ गया, अब इसलिए आप कर लेंगे। तो इसमें क्रिया कौन सी हो रही है? दवाई, ऊंचाई, कोई एक्टिविटी हो रही है? मलाई कुछ नहीं हो रहा ना, घिसाई में हो रहा है एक्टिविटी, क्रिया हो रही है ना, तो ये हो गया। जब भी आपको क्रिया मिले, कृदंत पूछा जाए तो आई से आपको क्रिया वाले पर टिक लगाना है, ठीक है, कोई एक्टिविटी हो रही हो। अब देखो अच्छा क्वेश्चन है, इसमें भी मूल शब्द प्रत्यय में पूछ रहा है, तो प्रत्यय का मूल शब्द कौन सा होता है? आगे वाला वर्ड समीप, तो इसमें क्या प्रत्यय है ना, तो समीप। और इसका उल्टा उपसर्ग में, उपसर्ग में पीछे वाला वर्ड होता है मूल शब्द, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया था उपसंहार, तो ये था, ठीक है। इसमें आगे का होता है, क्लियर। प्रत्यय में आगे का मूल शब्द होता है, क्योंकि ये तो है ना प्रत्यय। ऐसे ही इसमें, इसमें उप होता है उपसर्ग, और जो पीछे का वर्ड होता है ये होता है मूल शब्द। उपसर्ग प्रत्यय हो गया कंप्लीट। अब फटाफट से धातु रूप शब्द रूप देख लेते हैं। धातु रूप और शब्द रूप से आपको कराने से पहले आपको थोड़ा इंट्रो बता दूं, मैं आपको वैसे ये अलग से करवा चुकी हूँ, ट्रिक से देख लीजिएगा। तो देखो आपको वचन और पुरुष बताना होता है, प्रथम मध्यम उत्तम। जैसे उसने पठामी दे दिया, तो पठामी का वचन कौन सा हो? एक वचन की लाइन में, तो ये एक वचन हो गया, पुरुष उत्तम पुरुष हो गया। ट्रिक से करवाए थे, पठित पढ़ता पढ़ता नॉर्मल सा तासा आया तो वो लट लकार होता है, धातु तो पट होगी, इजली आप कर लेंगे। बस आपको वचन और पुरुष पहचानना है। लट में क्या होता था, जिसमें ये शाह वर्ड मिल जाए, शाह षटकोण ऐसे लगा हो, तो वो लट लकार होता है, ठीक है। और इसी तरह से आपको हंस के कर लेना है। पट का याद कर ले तो हंस का भी सेम है। ये इसकी ट्रिक थी, शॉर्ट में बता रही, वैसे अलग से सेपरेट है, देख लेना। और लट लकार में क्या था, आ वर्ड लग जाता था, आ लग जाए तो लकार तो लट लकार हो गया। बाकी आपको पुरुष इस तरह से पहचानना है, ठीक है। इसमें से आ हटा दो। ऊ का साउंड आए, पठतु पठताम, इन्हीं में से आपको सेम, जैसे अपठ है ना, तो यहाँ पे आ हटा दो तो ये लोट लकार बन जाता है, ठीक है। ये आपको याद करना है, एक बार पढ़ के कर लो, हंस के अपने आप हो जाएगा, हंस हंस के कर लेंगे। और इसकी पहचान बता दी लकार की मैंने। एक आ, इसमें जिसमें एक ही मात्रा लगी मिल जाए, चाहे पट हो चाहे हंस हो, वो विधिलिंग लकार होता है, ठीक है। बाकी पुरुष हो गए। और इधर में आपको फल और नदी, मधु और मति के करने हैं। ट्रिक से बताया था, भ्याम भ्याम आ जाए तो द्विवचन हो गया, तृतीय चतुर्थी पंचमी आता है, और प्रथमा द्वितीय सेम है। ये ट्रिक से कर लीजिएगा, मैंने अलग से बताया था, ठीक है। ये फलेशु बहुत आता है, सप्तमी का बहुवचन है, षष्ठी का फलश्य है, कई बार एक वचन है ये, तो ट्रिक से आप कर लेंगे। सेपरेट वीडियो अपलोड है, फटाफट से एमसीक्यू देख लेते हैं। तो इस तरीके से आपसे एग्जाम में पूछेगा, पठामी में लकार पुरुष वचन बताओ,
तो पठामी नॉर्मल सा आप इजीली कर लेंगे। पठामी पठा पठा में लट लकार है, उत्तम का एक वचन है, तो ये आपको टेबल याद करनी पड़ेगी तभी आप कर पाएंगे। सेकंड में है पठत में लकार पुरुष और वचन बताना है। पठत, तो ये लोट लकार है, इसमें आ हटा दिया गया, मध्यम का बहुवचन है, ठीक है। थर्ड है बिदलिंग लकार, इसमें मैंने आपको बताया ए का साउंड आ रहा है, तो ए में देखो यहाँ पे पठे हम है, यहाँ पे एक वचन पूछ रहा है, तो एक वचन में इसमें होगा पठे आएगा, ठीक है। ये पठे हम नहीं है, एक वचन में पठे है, तो ये आप इजीली एलिमिनेट कर सकते हैं ट्रिक से, थोड़ा थोड़ा याद होगा तो। लोट लकार की ट्रिक बताई थी, आ हट जाएगा तो ये पठतम हो जाएगा, ये आपको टेबल याद होगी तो ईजिली आप करते जाएंगे फटाफट से, इसके लिए आपको टेबल याद करनी पड़ेगी। फिफ्थ में अपठत में लकार पुरुष बहुवचन बताना है, तो ये हो गया मध्यम बहुवचन। हसेत, अब हसेत में देखो ये ट्रिक काम करेगी, आपको ए का साउंड आ रहा है तो आंख बंद करके आप बिदलिंग लकार करेंगे, और कोई बिदलिंग इसमें कहीं नहीं आ रहा, प्रथम एक वचन ही होगा, ए का साउंड लग गया ना। हसाम में लकार पूछ रहा है तो इसका लोट उत्तम बहुवचन, टेबल से मैच करेंगे, इजीली आपको फाइंड आउट होता जाएगा किस तरीके से करना है। क्वेश्चन फॉर्म देख लो, इसी तरह से आपको मिलेगा पेपर में, प्री बोर्ड में भी आपको करवाया मैंने। परिष्यति, तो शाह आ रहा है, तो सा के लिए मैं भी आपको बताया था कौन सा होता है, रट, ठीक है। इस तरह से आप पहचान लेंगे ट्रिक से, सेपरेट वीडियो है उसको जरूर देखिएगा। 9 का सेकंड आएगा विद, फिर से आ गया, ए का साउंड में आप जाएंगे, किस में आ रहा है, तो इसमें हशेयम, ये उत्तम पुरुष का एक वचन है, ठीक है। 11 का पहला आ जाएगा प्रथम अहसत, ये हंसने के आगे लोट में उत्तम पुरुष द्विवचन का पूछ रहा है, तो ये सेकंड हो गया। 13 का थर्ड हो गया, टेबल से आप इजीली कर लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन फॉर्म देख लो बस, हसंती हो गया यहाँ पे। 15 का 4 हो जाएगा लट, क्योंकि शाह लग गया। 16 इम्पोर्टेंट है, फर्स्ट हो जाएगा लट, उत्तम एक वचन आ चुका है पेपर में, प्री बोर्ड में आया था। ये फल के देख लो, फले ये सेम है द्वितीय प्रथमा में, तो ये फले हो जाएगा फर्स्ट का, इसका सेकंड का थर्ड फलय, विसर्ग तृतीय बहुवचन। थर्ड का इम्पोर्टेंट है, टेबल में आप देखेंगे तो मिल जाएगा, तृतीय व्यक्ति का एक वचन फलेन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फलाय, फलाय है चतुर्थी एक वचन। षष्ठी भी इम्पोर्टेंट है, ये है फल्यो, ये सप्तमी द्विवचन है। 7th का 4 है, 8th का फर्स्ट है, इम्पोर्टेंट है, ये मती कई बार आया है। 9th का 4th है, 10th का सेकंड है, यहाँ पे मत्या, ये मती के हैं, एक कर लो याद, अपने आप कर लोगे। 11th का थर्ड है, पंचमी एक वचन, ये टेबल के अकॉर्डिंग आप कर पाएंगे। 12 का फर्स्ट आएगा मतीब्य। 13 का सेकंड, तृतीय एक वचन मधुना, इम्पोर्टेंट है, तृतीय का एक वचन। फोर्टीन का फर्स्ट है मधुना बहुवचन मधुनी। 15 का मधुनी, ये टेबल से आप इजली कर लेंगे, टेबल जरूर याद कर लीजिएगा। 16 का थर्ड है पंचमी एक वचन। 17 का ये है मधु। 18 का सेकंड है। 19 का फर्स्ट है, मधुभ्याम आ गया ना, तो ये पंचमी भी है, चतुर्थी भी है, तृतीया भी है, ये नदी के हैं सारे। ये सेकंड आ जाएगा, ये थर्ड है, ये फोर्थ है। 21 का तो थर्ड था ये, ठीक है। 22 का है फोर्थ। ट्वेंटी 23 का फर्स्ट है नदा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नदीप्य, ये पंचमी बहुवचन है, कई बार आया है प्री बोर्ड अर्धवार्षिक में। ये नदाम है। टोटल हो गया, रिवीजन कर लीजिए, 100% आपको क्वेश्चन में मिल जाएंगे यहाँ से। थैंक यू सो मच।